The name of the poem is My Mother at 66, right? My Mother at 66, written by Kamala Das. We have discussed about the summary and theme and all these things. Let me tell you about the poet Kamala Das. Kamala Das was born in 1934 and 2009, right? Was born in Malabar. Malabar कहाँ पे है? केरला में. कहाँ पे है? केरला में. As I told, she is recognized as one of the India's foremost poets. Foremost means famous poets. इंडिया के famous poets में से उसको जाना जाता है. Her works are known for their originality. मीन्स उसके कामों में जो काम लिखती है, पोइट्री लिखती है, उसमें ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, मीन्स वर्सैलिटी है, मीन्स वैरायटी ऑफ चीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें काम करती है. एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का यानी कि मिट्टी का एक रियल फ्लेवर मिलता है, वास्तविकता के बारे में बताती है, राइट. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, वो उसने लिखे हैं. किसमें? अलग मलयालम लैंग्वेज में, ठीक है, अंडर द नेम ऑफ माधवा कुट्टी. आई टोल्ड यू कि उसका नाम माधवा कुट्टी भी था. उसको माधवा कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. उसके कुछ नॉवेल्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट था, जो 1977 में लिखा गया था, ठीक है. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हैरलॉट के नाम से उसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, जो 1992 में पब्लिश हुई. इन एडिशन टू दिस 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी लिखी उसने, ठीक है. सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स. क्या करती है? वो एक ऐसी राइटर है, ऐसी सेंसिटिव राइटर है जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैं, उनको निकाल कर लाती है. किसमें? एक इडियम्स में, मुहावरों की में. ऐसे ही माई मदर एट 66 जो है वो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, राइट. अब पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66. अब व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे बताया गया है कि एज वी हैव डिस्कस्ड 66 की एज में जनरली कैसे हो जाते हैं पीपल? वीक हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, राइट. वन थिंग. सेकेंड इट सेज दैट कि भाई कैसे हमें अपने ओल्ड जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या करना चाहिए? उनसे एक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, उनके पास उनको एक टाइम देना चाहिए, हमें उनके पास बैठना चाहिए. जितनी ज़रूरत हमें बचपन में अपने पेरेंट्स की होती है, उतनी ज़रूरत पेरेंट्स को भी ओल्ड एज में हमारी होती है, ठीक है. फिर अब हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में, ठीक है. देखिए क्या कहता है. बिफोर यू रीड, आपको पता होना चाहिए कि एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. एजिंग मीन्स उम्र का बढ़ना क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है हमारे एल्डरली पेरेंट्स से वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? वो हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के अंदर. बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम लेट मी टेल यू अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें? कल हमने डिस्कस की थी. सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, हाँ, रिपीटिशन है, और एलिट्रेशन है ना, और भाई सिंबल्स हैं, और क्या है? और इमेजेस हैं, इमेजरी यूज़ की, ठीक है. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीय का अलंकार होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी दी जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स को. मेटाफर में रिपीटिशन होता है, सिम्बली में भी रिपीटिशन होता है, लेकिन एज और लाइक लगाकर, ठीक है. मेटाफर में भी कंपेयर होता है, उसमें भी कंपेयर होता है. रिपीटिशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं. एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है. सिंबल्स में अलग अलग सिंबल्स हैं और इमेज लिखी. क्लियर है? चलिए अब चलते हैं पॉइंट की तरफ. क्या कहते हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. पोइटस कहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोइटस है वो अपनी माँ के घर आई हुई है, पेरेंट्स होम, और यहाँ कोचिन एयरपोर्ट है, और कोचिन एयरपोर्ट से फिर उसको फ़्लाइट पकड़ के आगे जाना है.
बिकॉज मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड शी कमला दास शी केम टू मीट हर मदर, अपनी माँ से मिलने के आई थी बुढ़ापे में। तो सारी पोएम जो है वो यहाँ से उसके घर से पेरेंट्स होम से लेके इस एयरपोर्ट तक के बीच में लिखी गई है। ठीक है, वो एक गाड़ी में जा रहे होते हैं और गाड़ी के दौरान जो चीज़ देखती है, जैसे फील करती है, वो सारा बताया गया है। ठीक है, देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पोइट सेज कि अपने पेरेंट्स के घर से मैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे। ठीक है, पास्ट की बात है। मॉर्निंग आई सो माई मदर, पास्ट की बात है, लास्ट आ गया तो सो, सेकेंड फॉर्म आनी थी। आई सो माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड होता है बच्चे बाय द साइड ऑफ, अब गाड़ी में वो साइड बैठे हुए हैं, बिसाइड। और एक होता है BESIDES, बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, जैसे आई एम एन एडवोकेट बिसाइड्स टीचर, टीचर के अलावा मैं एडवोकेट भी हूँ। आई एम डांसर बिसाइड्स सिंगर, मैं सिंगर के अलावा डांसर भी हूँ। तो वो तो होता है बिसाइड्स इन एडिशन टू, और बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, मेरे साइड में। तो मेरे साइड में कौन बैठी थी? मेरी माँ बैठी थी। ठीक है, चलो फिर कहती है डोज ओपन माउथ। अब क्या करती मेरी माँ? वो डोज झपकी ले रही थी। डोज होता है झपकी लेना, शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप। ओपन माउथ, मुँह खुला हुआ था उसका। मुँह क्यों खुला हुआ था? बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। हर फेस एशन लाइक, हर फेस एशन लाइक, उसका चेहरा जो था वो एशन, एक ग्रेस कलर का हो रखा था, राख जैसा हो रखा था, जैसे कि डेड बॉडी का हो जाता है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स होती है बच्चे डेड बॉडी। क्या होती है? डेड बॉडी। तो डेड बॉडी के जैसा उसका फेस हो रखा था। अब लाइक आ गया तो कौन सी डिवाइस है? सिमली। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने महसूस किया पेन के साथ, मुझे दुख हुआ ये देखकर मेरी माँ की कंडीशन को। दैट, क्या दुख हुआ? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी हो रखी है जितनी वो दिखती है। दैट शोज दैट एजिंग क्या है? इज़ नेचुरल प्रोसेस, एक उम्र का बढ़ना नेचुरल है। वो बूढ़ी है भी और दिख भी रही है। ठीक है, तो क्या कहती है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उसने क्या किया? जल्दी ही उस थॉट को एक तरफ करने के लिए, बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को एक तरफ। दैट थॉट कौन सा? थॉट ऑफ हर मदर, अपनी माँ को देख के जो उसे सैड फील हुआ था, उस सैड थॉट वाले उस थॉट को एक तरफ रख के एंड लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। अब बाहर देखा तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंट्रास्ट है, एक ये भी लिटरेरी डिवाइस है। कंट्रास्ट मीन्स, अब देखो ये तो कार में क्या है? ओल्ड एज है, डेथ के नज़दीक है वो, है ना, पेन है, ट्रबल्स हैं। और बाहर उसने जब देखा तो क्या देखा? यंग ट्रीज देखे, यंग ट्रीज देखे, मैरिड चिल्ड्रन, बच्चे देखे। बच्चे हैं तो वो क्या है? वो चाइल्डहुड है, वो लाइफ की स्टार्टिंग है। यहाँ तो एंडिंग है, यहाँ तो स्टार्टिंग है, तो ये कंट्रास्ट है। ठीक है, तो क्या कह रही है? पुट दैट थॉट अवे, आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, एंड सो ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंटिंग होता है बच्चे रनिंग, क्या होता है? रनिंग, भागता हुआ। अब वो भागते हुए हैं तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस आ गई? पर्सोनिफिकेशन आ गई। क्या आ गई? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? अब ट्रीज भागते थोड़े हैं, वो तो एक साइंटिफिक लॉ है कि अब गाड़ी आगे चलेगी तो पीछे भागते दिखेंगे, बट यहाँ पे ट्रीज को भागते दिखाया तो दैट शोज द पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, द मैरी चिल्ड्रन, फिर उसने बताया मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, रनिंग आउट, वो भी स्पिलिंग वैसे होता है फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ किसी चीज़ का बाहर आना। तो इन बच्चों के अंदर क्या है? एनर्जी है, क्योंकि यंग बच्चे हैं तो बाहर आ रहे हैं वो आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से। मैरी, वो हैप्पी है। ठीक है, क्लियर हो गया? बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब ये सारी चीज़ हुई तो वो कहाँ पहुँच गई? वो एयरपोर्ट पे पहुँच गई। मैंने आपको बताया था कि ये लोग ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच गए। ठीक है, अब एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कहता है सिक्योरिटी चेक।
अब सिक्योरिटी चेक होता है, भाई जिनको बॉडी पास वगैरह दिखा के, टिकट्स वगैरह दिखा के आगे निकलना होता है। तो सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ कदम, यार्ड्स कुछ कदम की दूरी पर मैं खड़ी थी, ठीक है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा फिर उसकी तरफ देखा। वैन एंड पेल, वैन पेल येलो, और वैन मीन्स इल, बीमार चेहरा, सैड। एज लेट विंटर्स मून, जैसा कि एज आ गया फिर कंपेयर कर दिया तो सिमिली आ गई, जैसा कि लेट विंटर मून का होता है। नाउ वी मस्ट नो कि लेट विंटर मून का चेहरा कैसा होता है, येलो इस कलर होता है, कैसा होता है, येलो कलर का होता है, फेडेड होता है, ठीक है। तो कहता है लेट विंटर मून के जैसा का चेहरा था। एंड फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फैमिलियर एक मीन्स पेन, मैंने वही, फैमिलियर मीन्स जान पहचान वाला, नोन, वही पेन महसूस किया। कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, जैसे कि बचपन में आता था। बचपन में जब मैं अपनी माँ से अलग होती थी तो मुझे पेन होता था, डर लगता था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ, तो वही पेन मैंने आज महसूस किया आज फिर। बट ऑल आई सैड वॉज, परंतु मैंने क्या कहा, सैड वॉज सी यू सून अम्मा, के सैड वॉज सी यू सून, स जहाँ पे स साउंड रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, साउंड रिपीट होती है। क्लियर है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि भाई सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल, मैंने क्या किया, मुस्कुराया। अब उसने क्यों कहा सी यू सून अम्मा, अपनी माँ को एक होप देने के लिए। क्यों स्माइल किया, अब ताकि उसकी माँ को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, वो पेन फील ना करे। अगर वो उसकी माँ की तरफ रोती हुई जाती, उसकी माँ को कहती, ये शो करती कि मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत होपलेस हूँ, तो उसकी माँ को बुरा फील होता है ना। दैट्स वाई दिस इज़ द कंप्लीट पॉइंट। अब इसमें स्माइल एंड स्माइल के मतलब एंड का बीच में आना, तो ये कौन सी वो है, ये रिपीटिशन है, ठीक है, रिपीटिशन है। और फिर ये स्प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था, शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग भागते हुए, वैन मीन्स कलरलेस, फेडेड, ठीक है। ये इसके क्वेश्चंस हैं दैट विल डिस्कस। क्लियर है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये सारा एज इट इज़ अभी अपने YouTube चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। कौन से पे, A.Rivals क्लासेस।